नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी ट्रेंड पे। मैं रोहित तिवारी आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते आधुनिक ज़माने में पैसे का रंग रूप बदल चुका है। एक और जहाँ हम पैसे को संभाल कर पर्स में रखते थे, उसी और आज एक ऐसा ज़माना आ गया है जहाँ हम पैसे को पर्स में तो ज़रूर रखते हैं और उसे ई वॉलेट कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आजकल खूब चर्चा हो रही है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इस वीडियो में मैं आपको इसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके हर पहलू से आपको रूबरू कराऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि भारत में इसका चलन है या नहीं, इसका भविष्य में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि क्या है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रिप्टो जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जो क्रिप्टोग्राफी से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है छुपा हुआ, जबकि करेंसी भी लैटिन के करेंसिया से आई है जो कि रुपए पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब है छुपा हुआ पैसा या गुप्त पैसा या डिजिटल रुपया। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च लिमिटेड के इंटरनेशनल एंड कमोडिटीज रिसर्च के ने यह साबित किया है कि क्रिप्टो करेंसी का विस्तार होगा और भारत में ही नहीं, ये पूरे दुनिया में इसका विस्तार होगा। आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं। यानी यह मुद्रा एक डिजिटल रूप है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह आपके पास नहीं होगी, किसी ठोस रूप से आपके पास नहीं होगी, आपकी जेब में नहीं होगी। यह पूरी तरह ऑनलाइन होता है। इसे आसान भाषा में समझिए तो हर देश की अपनी मुद्रा या करेंसी होती है। जैसे कि भारत के पास रुपया, अमेरिका के पास डॉलर, सऊदी अरब के पास रियाल, इंग्लैंड के पास यूरो। हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। यानी एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्य हो, वहाँ के लोग इसके इस्तेमाल से ज़रूरी चीज़ें खरीद या बेच सकें। यानी जिसकी कोई वैल्यू हो, करेंसी उसे ही कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो चलिए जानते हैं बिटकॉइन क्या है और किसने की थी इसकी शुरुआत। चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोग मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी 2009 में सतोशी नाकामोटो ने शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई निवेशकों ने या देशों ने डिजिटल मुद्रा पर काम किया है। यूएसए ने 1996 में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था। ऐसा गोल्ड जिसे रखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके द्वारा दूसरी चीज़ें खरीदी जा सकती है। हालांकि 2008 में इसे बैन कर दिया गया था। वैसे ही 2000 की साल में नीदरलैंड ने पेट्रोल भरने के लिए कैश को स्मार्ट कार्ड से जोड़ दिया था। बिटकॉइन सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी है। आसान भाषा में कहे तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रूप में रहती है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। शुरुआत में इसे अवैध करार कर दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता के चलते कई देशों ने इसे लीगल कर दिया। कुछ देश तो अपनी खुद की करेंसी ला रहे हैं। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे काम करती है क्रिप्टो करेंसी। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ी है। इन्हें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। यह डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है। इसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। इसके प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन होता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। रिसर्च बताता है कि खरीदी के लिए क्रिप्टो माइनिंग जाता है, क्योंकि हर जानकारी का डिजिटल रूप का डेटाबेस तैयार होना पड़ता है। जिनके द्वारा यह माइनिंग की जाती है उन्हें माइनर्स कहा जाता है। आसान भाषा में तो इसे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारा काम कंप्यूटर्स के जरिए होता है। रिसर्च ये कहता है क्रिप्टो करेंसी प्रक्रिया में जेनरेटेड कोड को कॉपी करना बहुत ही मुश्किल है, यह लगभग नामुमकिन है। तो जल्दी जानते हैं कि कैसे होता है क्रिप्टो करेंसी में लेन देन। क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज हो जाती है। यानी उसे एक ऐसे ब्लॉक में रखा जाता है। इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स करते हैं। इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफी पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए उचित हैश खोजते हैं। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह डिजिटल रूप में है तो ये कितने प्रकार की होती है। इसको लेकर रिपोर्ट बताता है कि देखा जाए तो कुल 1800 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मुद्राएं उपलब्ध है, जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इथेरियम, लिटकॉइन, डॉजकॉइन, फेयरकॉइन, पीरकॉइन, रिपल इसके उदाहरण हैं। हालांकि इस बात पर बहस होती रही है कि यह बबल स्पेस में है और ये किसी भी समय फट सकता है, लेकिन बड़े पैमाने में स्वीकृति और नए निवेशकों द्वारा प्रवेश करने से इसकी वैल्यू बहुत ही बढ़ गई है।
भरोसा तो करना ही हो पड़ेगा, क्योंकि कई देश अब अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। पहले सरकार इसे बैन करने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब नरमी देखी जा सकती है। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमने पूरी दुनिया के बारे में जान लिया, लेकिन हम अब अपने भारत में डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी को ला सकते हैं क्या? तो चलिए मैं आपका उत्तर बताता हूँ इसी वीडियो में। भारत में डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए कई सारी प्लेटफॉर्म उपलब्ध है और कई सारे निवेशक इस डिजिटल करेंसी को अच्छा समझते हैं और इस पर निवेश भी करना चाहते हैं। इसी तरह भारत में भी डिजिटल करेंसी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है और आने वाले समय में हमें ये ज्ञात हो सकता है कि डिजिटल करेंसी भारत में भी आ सकती है और भारत में भी इसका प्रचलन उसी प्रकार हो सकता है जैसे कि पूरी दुनिया में। तो अंत में हम यही आशा कर सकते हैं कि जो कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा तो भारत के लिए भी अच्छा होगा। और अगर क्रिप्टो करेंसी हमारे देश के लिए अच्छा है तो ये क्रिप्टो करेंसी आनी भी चाहिए। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।